ये सारी एप्लीकेशन है इनके साथ बना लेना, ठीक है? एक साइन आपने इधर करना है और एक शनाख्ती कार्ड वाले। क्या मेरी कंडीशन याद है ना? हाँ याद है, तुम्हारा ही होगा। रूम भी बोलो साथ। रूम तुम्हारा ही होगा पक्की। और दूसरा विटनेस? जी वो आ रहा है, रास्ते में बस पहुंचने वाला है। सॉरी भाभी, बहुत ट्रैफिक थी। कोई बात नहीं सर, ये दूसरे विटनेस है। ये एक साइन इधर कीजिएगा और एक इधर। ये तो उसका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तो ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने इसके साथ भी मिसबिहेव किया। तुम्हारी डिवोर्स पक्की है डीजू। हो जाएगा। साथ ही है, हमने देख लिया है। थैंक यू भाई। शुक्र है बिल्ला भैया आप आ गए हैं। थैंक यू। एजाज साहब, यस मैडम। इनकी शादी को कितना अरसा हुआ है? पेपर्स में मेंशन नहीं है। तकरीबन 4 महीने मैडम। 4 महीने 12 दिन। ठीक कह रही हैं जी, 4 महीने 12 दिन मैडम। मुश्तबा सिद्दीकी, जी मैडम। खड़े होके बात कीजिए। जी मैडम। क्या ये सही कह रही हैं? हाँ जी मैडम, शायद इतना ही टाइम हो गया। वो एक एक दिन गिन रही है और आपको पता ही नहीं है। आपका वकील? इन पर्सन मैडम। आप अपनी वकालत खुद करेंगे? जी। आप पे जो इल्ज़ाम लगे हैं अगली पेशी में आप इनका जवाब देंगे। थैंक यू मैडम। आइए जी। बिचू, आप मेरी मौकला से बात नहीं कर सकते। आइए जी, चलो। अंदर भाई। बिल्ला भाई। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबा, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरी कंपनी बुरी है। इस सिलसिले में गुजारिश है जज साहिबा कि मेरी तो कंपनी ही डीजू थी। डीजू कौन? मेरी वाइफ का निकनेम है। प्रॉपर नाम लीजिए, आप किसी थड़े पे बैठ के बयान नहीं दे रहे। सॉरी। मेरी तो कंपनी ही खदीजा सदीकी थी। जज साहिबा, चूंकि मैं प्री मैच्योर डिलीवर हुआ था, लिहाजा जिस्मानी कमजोरी की वजह से कभी आउटडोर गेम्स नहीं खेली। वाहिद गेम जो मैंने खेली वो लूडो है और उसमें भी मेरा कभी 6 नहीं आया। इसलिए सोबत बुरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जज साहिबा, मुझ पे दूसरा इल्जाम रंगरलियों का लगाया गया है। मेरी सारी जिंदगी 3 औरतों के गिर्द घूमती है जज साहिबा। मेरी माँ, बहन और डीजू, सॉरी खदीजा सदीकी।
और इन तीनों की मैंने हमेशा बहुत इज्जत की है। कहा गया है कि मैं छुरी उठा के पीछे भागा। मुझसे तो जज साहिबा फ्रूट सही से नहीं कटता, मैं बंदे काटने के लिए क्या छुरी उठाऊंगा। और फिर मुझ पे नशे का इल्जाम लगाया गया। मैं तो एंटी एलर्जी खा लूं तो 3 दिन नहीं उठता। हाँ, मैं एक नशे का आदी हूं और उस नशे का नाम डीजू है, सॉरी खदीजा सिद्दीकी है। लिहाजा ऊपर बयान किए गए मुतासिर कुन दलाइल की रोशनी में मैं तमाम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करता हूं। साइंड बाय सॉरी। ये आप क्या लिख कर लाए? लव लेटर? मेरा यही जवाब बनता है मैडम। अगर आपके पास वकील के पैसे नहीं हैं तो आप बताएं, हम आपको सरकारी वकील अरेंज कर देते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, मुझे नहीं लगता कि हमें आपस में बात करने के लिए किसी वकील की ज़रूरत है। देखिए मिस्टर मुश्तबा, लोग अदालत इसीलिए आते हैं कि जब उनकी आपस में गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है। मैडम, मैं समझता हूं कि हमारे बीच में कोई इशू है ही नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा मेरे पे जितने इल्जाम लगाए गए हैं ये सब झूठ हैं, झूठ हैं, झूठ हैं। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है। आपने जो भी बयान देना है वो लिख कर बयान करें। मैंने जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है और यही सच है। अगर ये अदालत चाहती है कि मैं भी इस पे वकीलों की तरह कीचड़ उछालूं तो ये मैं नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि मैं आपको तौहीन अदालत में जेल के अंदर भेज दूं ताकि आप कोर्ट के मैनर्स सीख के आए? सॉरी मैडम। अगली पेशी पे आप वकील के साथ पेश होंगे और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे और कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस संगीन नौयत के दिमागी और नफ्सियाती खलल के बावजूद मैं अपनी नकचड़ी ज़ौजा के हमरा बाकी मानदा ज़िंदगी बसर करने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये स्टेटमेंट आपने खुद लिखी है? यस मैडम। काफ़ी अच्छी उर्दू है। ये झूठ बोल रहा है। इसकी बहन ने लिख के दिए। इसके तो मुश्किल से उर्दू में 62 मार्क्स आए थे। इसके ऊपर हम इतराज नहीं कर सकते। एजाज साहब, यस मैडम। आपने स्टेटमेंट पढ़ लिए? मैडम, आपकी इजाज़त से मैं अपने फाजिल दोस्त से एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी पहली स्टेटमेंट में ये कहा कि इनको अपनी बेगम से शदीद मोहब्बत है और दूसरी स्टेटमेंट में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बेगम एक ज़हनी मरीज़ा है। मैं मोहब्बत से अब भी इनकार नहीं कर रहा मैडम, मुझे इससे मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। आपने मेरी मौकला को लिखा है कि चिड़चिड़ी हैं, बदमिजाज, बदज़बान, बदअखलाक, बदतमीज। ऐसी औरत के साथ कौन मोहब्बत कर सकता है? मोहब्बत अंधी होती है मैडम। ये सिर्फ एक मफरूज़ा है। मफरूज़े का मतलब तो जानते होंगे आप। कानून अंधा होता है, ये भी एक मफरूज़ा है मैडम। कानून और मोहब्बत में फ़र्क होता है मैडम। जी बिल्कुल, मोहब्बत और कानून में फ़र्क होता है। मोहब्बत में लफाजी चल सकती है लेकिन कानून में नहीं। अगली पेशी पे बहस रख लेते हैं, लेकिन बहस बराए बहस नहीं। आपने जो कहा है वो सब कुछ साबित भी करना होगा। थैंक यू मैम। हो गई डिवोर्स? डेविस्टेटेड सी लग रही है। एक नहीं कई तलाक क्यों हुई याकूब जी? प्रोजेक्ट था ही मनहूस। जितने भी अलॉटीज थे ना, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। किसी का ब्रेकअप, किसी की सेपरेशन, तो किसी की शादी। कुछ ना कुछ तो होता है यार। एक छोटा सा डिनर का प्लान खराब हो जाए तो अगले वीकेंड तक मूड खराब रहता है। क्योंकि मुझे तो लगता है जो मियाँ जी है ना, ये भी एग्जैजरेट कर रहे हैं अब सब कुछ। ये चाहते हैं एंड टाइम तक मैं उनके साथ इस प्रोजेक्ट में लटकी रहूं, जिसका कोई डिसीजन ही नहीं आना। और ऊपर से तुमने एक और केस किया हुआ है जिसका डिसीजन जल्दी आने वाला है। मुझे भी तो यही चाहता है। और तुम पता है आज क्या हुआ है? ये देखो जरा, उसकी बहन है ना,
खूब अपना दिल ठंडा किया। पढ़ना जरा। कि पता है क्या है, उसकी फैमिली भी यही चाहती है। मुझे किसी सिदरा, शाजिया, फायजा, रमशा जैसी लड़की डिजर्व करता है। सब एक ही है ना, आपस में कंफर्टेबल रहते हैं। उस सेटअप से बाहर की लड़की अफोर्ड ही नहीं कर सकता।